नमस्कार। कॉलेजों, स्कूलों में अभी आपने देखा रिजल्ट घोषित हुए। सभी अभिभावकों, सभी बच्चों ने पूरे साल जो मेहनत करी उसका परिणाम उन्हें मिला। कुछ बच्चे अपने परिणामों से बहुत अधिक संतुष्ट रहे, उन्हें आनंद आया होगा और बहुत से बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिन्हें परिणाम अपने प्रयासों के अनुरूप नहीं प्राप्त किए होंगे। यहाँ पर टीचर्स और अभिभावक प्रायः मान लेते हैं कि जिस बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आए उसने मेहनत उतनी नहीं करी जितनी उसे मेहनत की आवश्यकता थी। यहाँ पर आप थोड़ा सा सोचिए, मैं 12वीं तक के बच्चों की ही बात कर रहा हूँ। 12वीं का बच्चा लगभग 18 साल का बच्चा, 6ठी 8वीं का बच्चा लगभग 10 साल का बच्चा है। उससे पहले अधिकतर बच्चों के नंबर ठीक ठाक से रहते हैं, तीसरी 4थी 5वीं तक। नंबरों को लेके खींचातानी 6ठी 7वीं 8वीं से शुरू हो जाती है और जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जरा आप सोचिए, एक 10 साल से 18 साल के बच्चे से 10 घंटे नियमित पढ़ाई से अधिक आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? मतलब मेहनत की जहाँ आप बात कर रहे हो, अगर 10 घंटे वो रोज पढ़ाई कर रहा है तो वह अपनी क्षमता का काफ़ी अधिक उपयोग कर रहा है। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 10 घंटे रोज पढ़ते हैं और उसके बाद भी उन्हें वैसे परिणाम नहीं आते जैसे परिणाम वो चाहते हैं, उनके अभिभावक चाहते हैं और उनके टीचर्स चाहते हैं। प्रतिस्पर्धा का दौर है, 85 से 90% अंक तो सबको चाहिए ही। कुछ बच्चे 90% से अधिक भी अंक प्राप्त करते हैं कि 10 घंटे नियमित देने वाला बच्चा और उसी स्कूल के वातावरण में उन्हीं शिक्षकों से पढ़ने वाले बच्चे भी परिणामों में, कुछ बच्चे टॉपर्स रहते हैं जो बहुत अच्छे नंबर लेते हैं और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 85% से नीचे रहते हैं और वो शिक्षकों, अभिभावकों और अपनी द्वारा तय किए गए पैरामीटर्स पर भी उन्हें पहुंचने में ज़्यादा श्रम लगता है और कई बार वो नकारात्मक भी हो जाते हैं परिणाम आने के पश्चात। तो यह प्रश्न केवल शिक्षकों के समक्ष ही नहीं है, यह प्रश्न विद्यार्थी व अभिभावकों के समक्ष भी है कि सभी विद्यार्थी समान शिक्षक से पढ़ते हैं। एक कक्षा के सभी विद्यार्थी विद्यालय के समान वातावरण में पढ़ते हैं और उसके बाद भी नंबर अलग अलग आते हैं क्योंकि सबका समझने का स्तर अलग अलग होता है। अब प्रत्येक विद्यार्थी की समझने की क्षमता का स्तर अलग अलग है, तो बेहतर परिणाम देने के लिए विद्यार्थी की समझ का यह स्तर जानना, समझना अत्यंत आवश्यक है। बहुत बार शिक्षक अपने अनुभव से इस बात का आकलन करता है कि विद्यार्थी किस प्रकार बेहतर समझ सकता है, उसका एक्सपीरियंस उसको बताता है और यह आकलन जो शिक्षक जितनी सटीकता से करता है वह विद्यार्थी के साथ उतना अच्छा तालमेल बिठा पाता है। यहाँ पर हम आपके साथ ये एक विचार करना चाहते हैं। देखिए, आकलन होना चाहिए, इससे तो कोई भी मना नहीं करता है कि विद्यार्थी की समझ के स्तर को जानकर ही शिक्षक बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है। यह ना तो शिक्षक इस बात से विमुख है, ना अध्यापक, ना अभिभावक इस बात से विमुख हैं और ना ही बच्चे। खैर, बच्चा तो इतना ज़्यादा सोचता नहीं है, वो तो ये शिकायत होती है कि मुझे समझ में नहीं आया या क्या है। अभिभावकों के सामने भी शिकायत ज़्यादा होती है कि टीचरों को समझ में नहीं आता, फिर वो बच्चे पे जोर हो जाता है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, शायद इसलिए समझ में नहीं आता हो। लेकिन यहाँ अनुभव के साथ साथ हम आपसे यहाँ चर्चा करना चाहते हैं कि विज्ञान भी आजकल इस क्षेत्र में बहुत अधिक मददगार है। बहुत सारी तकनीकें इस तरह की हैं कि जिन तकनीकों के माध्यम से हम ये आकलन कर सकते हैं कि बच्चे के समझने का स्तर कैसा है। बच्चे के समझने के स्तर का मतलब कि बच्चे के मस्तिष्क किस प्रकार से चीजों को सीखता है। विज्ञान स्पष्ट कर चुका है कि प्रत्येक मानव मस्तिष्क 3 प्रकार से चीजों को सीखता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो मस्तिष्क के सीखने की 3 शैलियां हैं और प्रत्येक मस्तिष्क इन
तीनों शैलियों का प्रयोग करता है। कुछ मस्तिष्क किसी शैली में ज्यादा पारंगत होते हैं, कुछ मस्तिष्क किसी शैली में ज्यादा पारंगत होते हैं। तो इसी बात को समझने के लिए हम 3 शैलियों को जानते हैं कि वो शैलियां कौन कौन सी हैं। मस्तिष्क की एक शैली है सीखने की दृश्य शैली, जिसमें मस्तिष्क देखकर सीखता है, यानी कि विजुअल लर्निंग। दूसरा तरीका है मस्तिष्क जो है सुनकर सीखता है, यानी कि श्रव्य शैली, ऑडिटरी लर्निंग। मस्तिष्क करके सीखता है, क्रिया शैली, काइनेस्थेटिक लर्निंग। प्रत्येक मस्तिष्क तीनों शैलियों से सीखता है, और जो व्यक्ति ज्यादा, या जो विद्यार्थी की बात करें तो जो विद्यार्थी दृश्य शैली में ज्यादा पारंगत होता है, हम उसको दृश्य विद्यार्थी कह देते हैं या विजुअल लर्नर कह देते हैं। जिसके मस्तिष्क सुनकर ज्यादा तेजी से, ज्यादा बेहतर तरीके से सीखता है, वो ऑडिटरी लर्नर हो जाता है, श्रवण विद्यार्थी हो जाता है। और जो चीजों को करके ज्यादा प्रभावी ढंग से सीखता है, वो काइनेस्थेटिक लर्नर हो जाता है, गतिशील शिक्षार्थी हो जाता है, या क्रियाशील शिक्षार्थी हो जाता है, जो क्रिया के द्वारा चीजों को सीखता है। अब ये तीनों गुण प्रत्येक, या ये तीनों शैलियों में सीखने की क्षमता प्रत्येक मस्तिष्क की होती है, या प्रत्येक विद्यार्थी की होती है। ज्ञान ग्रहण करने की इन तीनों शैलियों का प्रयोग प्रत्येक विद्यार्थी अपने मस्तिष्क के माध्यम से अनायास कर रहा होता है। यह प्राकृतिक तरीके से वो सीख ही रहा होता है, हमेशा सीख रहा होता है। जब कुछ देख रहा होता है तब भी सीख रहा होता है, कुछ भी सुन रहा हो उससे भी सीख रहा होता है, कुछ लोगों को करते हुए देख रहा होता है, या कुछ जब खुद भी कर रहा होता है तब भी उसका ब्रेन उन सब चीजों से सीख ही रहा होता है। अब अगर हमें विद्यार्थियों का ये पता लग जाए कि कौन सा विद्यार्थी किस शैली में सीखने में ज्यादा प्रभावी है, मतलब कौन विजुअल लर्नर है, कौन ऑडिटरी लर्नर है, और कौन काइनेस्थेटिक लर्नर है, तो हम उनसे बेहतर परिणाम ले पाने की स्थिति में होंगे। और आजकल विज्ञान ने हमारे लिए ये सुलभ भी कर दिया है। DMIT एक साइंस की, विज्ञान की विधा है, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो इन 3 शैलियों में से किस शैली में कितना कितना पारंगत है। हम 100% समझने की क्षमता हर मस्तिष्क की माने तो यह 100% समझने की क्षमता 3 शैलियों में विभाजित हुई होती है। जिस व्यक्ति की, अब अगर हम शिक्षा से जोड़कर चलें तो हमारा जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जहाँ तक बच्चा 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण करता है, 8वीं तक तो खास तौर से अधिकतर चीजें बोर्ड पर लिखी जाती हैं, किताबों में लिखी होती हैं। बच्चे को बोर्ड पर से पढ़नी है, बोर्ड पर से कॉपी पर उतारनी है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो कॉपी में लिखने पर ज्यादा फोकस करता है। प्रश्नोत्तर पाठ पहले पढ़ा जाएगा, प्रश्नोत्तर टीचर बताएंगे, बोर्ड पर लिखेंगे, बच्चा उन्हें उतार कर अपनी कॉपी पर लिखेगा, फिर वो उनको याद करेगा, और फिर जब टेस्ट होंगे या परीक्षाएं होंगी तो वो उनको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेगा, और उसके आकलन होगा कि उसको कितना बातें समझ में आई। ये जो प्रणाली है ये दृश्य विद्यार्थी के लिए, विजुअल लर्नर के सबसे ज्यादा सूट करती है। आइए हम कुछ केस स्टडीज के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार इन अलग अलग शैलियों का हमारे शिक्षण परिणामों पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पर हमारे पास हमने 4 केस स्टडीज ली हैं, और जिनमें हमने विद्यार्थी का नाम और कुछ उसकी व्यक्तिगत जानकारी को हमने छुपा दिया है। देखिए, हम सबसे पहले एक ये केस स्टडी लेते हैं कि यह जो विद्यार्थी है इसकी सीखने की क्षमता जो है वो विजुअल 45%, यानी कि सबसे ज्यादा ये दृश्य शैली में सीखता है, फिर ये श्रवण शैली में, ऑडिटरी में सीख रहा है, उसके बाद ये काइनेस्थेटिक में सीख रहा है। तो जो हमारी शिक्षा प्रणाली है आज की, उसके हिसाब से ये विद्यार्थी सबसे बढ़िया विद्यार्थी सिद्ध होगा। ये हर विषय में लगभग कक्षा में टॉपर रहेगा ये बच्चा, क्योंकि इसकी देखकर ही सीखने की क्षमता 45%। इस विद्यार्थी के साथ कॉलेज में जाने पर कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन वो भी
ये अपनी इसी गुण के कारण उनको भी दूर कर सकता है। अब हम एक दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पर अगर हमें देखें तो इस स्टूडेंट को विजुअल सीखने की क्षमता इसकी केवल 14% है और ऑडिटरी इसकी क्षमता 57% है। अब 57% इसकी ऑडिटरी है, तो ये सुनकर सीखने में सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। इसको अब किताबें पढ़ने में इसकी कोई रुचि, इसको समझ में नहीं आएगा। अगर ये किताब लेकर बैठ भी जाएगा, ये पढ़ता रहेगा उसको, तो केवल ये समय व्यतीत करेगा, इसको उतना समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पढ़कर सीखना विजुअल सीखने का ही एक हिस्सा है, देखकर सीखने का हिस्सा ही है पढ़कर सीखना। प्राकृतिक रूप से पढ़कर सीखना एक अलग से शैली नहीं है दिमाग के सीखने की। जो देखकर सीखने का ही एक अंग है पढ़कर सीखना। और जो अब इस बच्चे को अपनी स्कूली शिक्षा में बहुत समस्या आने वाली, खासतौर से 12वीं तक में, क्योंकि 12वीं तक हमारे यहाँ पर लेक्चर देने का प्रथा बहुत कम है। प्राय बोर्ड पर लिखकर समझाया जाता है, कॉपियों में उतरवाना, कॉपियां बनवाना ही प्राथमिकता रहती है। अगर इसको जिन विषयों में बेहतर लेक्चर देने वाले टीचर अगर 12वीं तक भी मिल जाएंगे, तो ये उन विषयों में भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। अब कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें प्राय लेक्चर उतने दिए ही नहीं जा सकते, जैसे मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स कोई भाषा है, अब इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है या कोई भाषा है, उसमें लेक्चर देना, एक लेक्चर के माध्यम से पढ़ाना, उसका वो प्राकृतिक वो इस तरह के विषय के उन्हें लेक्चर के माध्यम से ज़्यादा बढ़िया पढ़ाया जाता है। तो यह जो बच्चा है, अगर इसको उन विषयों में बेहतर करना है, तो इसको उन विषयों में लेक्चर देने वाले टीचर अगर मिल जाए, वो विषय वैसे भी लेक्चर से पढ़ने में सहज है और लेक्चर से पढ़ाने वाले अध्यापक भी वहां मिल गए, तो इन विषयों में बहुत बढ़िया होता चला गया। लेकिन इस बच्चे को, जिसका ऑडिटर स्ट्रांग है, इसको विज्ञान में, इसको गणित में समस्याएं नहीं, क्योंकि विज्ञान और गणित जो हैं वो पहले स्तर पर तो किताब से पढ़ने की शैली ही है, उनकी समझना पड़ता है, पढ़कर लेक्चर देने का उनमें इतना ज़्यादा नहीं है। फिर प्रैक्टिकल्स पे फोकस रहता है, तो ये काइनेस्थेटिक भी इसका स्ट्रांग नहीं है इतना ज़्यादा। तो इसको अब अगर इस बच्चे को एकेडमिक्स में स्ट्रांग होना है, तो देखिए ये जानकारी इस बच्चे की काफ़ी मदद करेगी। अब अगर ये ना पता चले, तो इस बच्चे को हम बिल्कुल खराब मानते रहेंगे, पढ़ाई में बिल्कुल जीरो मानते रहेंगे। इस बच्चे के साथ ये समस्या बहुत ज़्यादा रहने वाली है, इसको पढ़ाई में बेकार माना जाएगा, क्योंकि इसका विजुअल बहुत पुअर है। अब हम एक तीसरी केस लेते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे इसका विजुअल भी ठीक ठाक है, ऑडिटरी थोड़ा डाउन है, लेकिन ये काइनेस्थेटिक इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब अगर यहाँ पर तो इस बच्चे के साथ काइनेस्थेटिक के साथ इसको विजुअल का सपोर्ट है, तो ये अच्छा चल जाएगा, ठीक ठाक रहेगा, एवरेज चल जाएगा। लेकिन अगर इसका विजुअल थोड़ा और कम हो जाता और काइनेस्थेटिक थोड़ा बढ़ता, तो इसको एकेडमिक्स में और ज़्यादा समस्या आने वाली, क्योंकि काइनेस्थेटिक जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उतना ज़्यादा स्थिरता से बैठना भी बच्चों को बड़ी एक समस्या होती है, जिनका ये जो गतिशील या क्रियाशील शैली के जो बच्चे होते हैं, काइनेस्थेटिक लर्नर जो होते हैं, वो बहुत देर तक एक जगह बैठ नहीं सकते, उन्हें मोशन चाहिए, वो उठकर भागने का मन करता है, उनका बैठकर पढ़ने में मन ही नहीं लगता। अब ऐसे बच्चे को ज़बरदस्ती बिठाना, ऊपर से उसको किताब भी दे देना, तो यह उसके साथ अन्याय ही है। लेकिन हमारी अभी जो विद्यालयों की या जो घर में जो शैलियाँ हैं, उसमें यह कि अगर आप बैठकर नहीं पढ़ रहे, आप फोकस नहीं है, तो फिर आप परिणाम कैसे ले पाएंगे। तो यहाँ पर इस बच्चे को हमें ऐसा तकनीकें ढूंढनी पड़ेंगी कि काइनेस्थेटिक तरीके से समझाया जा सके। इसको हमें गणित और विज्ञान में अगर बेहतर बनाना है, तो उसको हमें उनके ऑडिटरी उस पर जाना पड़ेगा कि वो ऑडिटरी तरीके से कैसे सिखाए जा सकते हैं। ऐसे अध्यापकों का अगर इस बच्चे के लिए हम इंतज़ाम कर पाएँ,
जो उसको मैथमेटिक्स और विज्ञान भी अच्छी तरीके से लेक्चर देकर अच्छे से समझा सकें, तो ये उन विषयों में भी पारंगत हो जाएगा। क्योंकि देखिए बहुत मजबूत है इसका, एक बार सुनेगा और सुनते ही एक बार याद हो जाएगा, बहुत घंटों तक पढ़ता रहेगा, पढ़कर इसको नहीं याद होगा। यहाँ पर इस बच्चे को पढ़ते ही याद हो जाएगा, किताब दीजिए ये पढ़ेगा, इसको समझ में आ गया क्या सारी चीज। इसके सामने उस चीजों को करके दिखाना पड़ेगा या करके दिखाना पड़ेगा और उसको खुद कर उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, यह बच्चा तब सीखेगा। तो यहाँ पर हमने 3 तरह के एक सीखे। अब हमारे पास यहाँ पर एक केस स्टडी और भी है। ये जो है ये विजुअली बहुत ज्यादा ये ठीक है, ये सब चीजों में एवरेज है लगभग, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक इसका ठीक है। तो यह बच्चा भी जो एकेडमिक्स में काफी अच्छा रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा एकेडमिक्स में रहेगा ये वाला बच्चा जिसका विजुअल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस बच्चे को भी आगे एक समस्या आ सकती है कॉलेज में जाने पर, जिसका 12वीं तक बहुत बढ़िया रह सकता है। कॉलेज में जब जाते हैं तो वहां पे लेक्चर पैटर्न्स में पढ़ाई होती है, तो वहां पर क्या होता है, जिनका ऑडिटरी स्ट्रांग होता है वो ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं। इस बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है कि 12वीं तक ये बहुत बेकार विद्यार्थी रहे और उसके बाद कॉलेज में ये बहुत स्मार्ट हो जाए, जहां वहां पर लेक्चर, लेकिन 12वीं तक इसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम हो सकता है, क्योंकि अगर हमने इस बात को नहीं समझा तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला जाएगा और उससे पार पाना फिर कॉलेज में हो सकता है मुश्किल। इसके साथ दोनों में ये है, तो अगर इसका और इसका कंपैरिजन करें तो स्कूल शिक्षा के दौरान ये विद्यार्थी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा और कॉलेज के दौरान ये ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि इसके विजुअल और ऑडिटरी दोनों ही स्ट्रांग है, बढ़िया है। ये काइनेस्थेटिक भी बढ़िया है, ये स्पोर्ट्स में भी जा सकता है। मतलब ये एक तरीके से पढ़ाई में एवरेज रहते हुए बच्चा ये बढ़िया कई चीजों में निकल सकता है, इसके पास हर चीज में निकलने के ऑप्शन है। अगर हम इस विद्यार्थी के साथ बस एक समस्या रहेगी, इसकी लाइन चूज करने के लिए हमें एक मल्टीपल इंटेलिजेंस की ओर जाननी पड़ेगी इसके ब्रेन की, क्योंकि ये काइनेस्थेटिक में भी लगभग वैसे ठीक ठाक है, ऑडिटर में भी ठीक ठाक है, सबसे स्ट्रॉन्ग विजुअल में है और इन दोनों में भी पुअर नहीं है। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी के हिसाब से ये बच्चा जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग जाएगा। अगर केवल एकेडमिक्स की बात करें तो ये बच्चा ज्यादा स्ट्रॉन्ग जाएगा। ये बच्चा केवल उन विषयों में स्ट्रॉन्ग जाएगा जिन विषयों को हम ये लेक्चर के माध्यम से पढ़ा जा सकता है, जिन विषयों के टीचर्स इसको लेक्चर देने वाले मिल जाएंगे। यह बच्चा विजुअल में ठीक ठाक है, काइनेस्थेटिक में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये डूइंग साइंस जिसको करना पड़ता है, डूइंग एक्टिविटीज वाले, जैसे आपका स्पोर्ट्स फील्ड हो गया, आपका म्यूजिक फील्ड हो गया, ऑडिटरी कम है इसका, तो म्यूजिक में ऑडिटरी स्ट्रॉन्ग बेनिफिट मिलता है। अब काइनेस्थेटिक और विजुअल इसके ज्यादा अच्छे हैं, तो जो इंजीनियरिंग की लाइनें होती हैं, और इंजीनियरिंग भी बुक से ज्यादा ये देख किसी को अपना कोई इक्विपमेंट ठीक करता हुआ देखकर सीखने में ये जल्दी सीखेगा, खुद करने से ये ज्यादा जल्दी सीखेगा, ना कि स्कूल किताब से पढ़ने से ज्यादा जल्दी सीखेगा। ये बच्चा किताब से पढ़ने से ज्यादा जल्दी सीखेगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि हमने यहाँ पर एक केस स्टडी करी और ये देखा कि किस तरह से अलग अलग तरह की समझने की हमारे दिमाग की क्षमताएं होती हैं, और उनको जानने के बाद हम ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकते हैं। तो मेरा अभिभावकों से और शिक्षकों से खासतौर से निवेदन है कि अगर वो अपने बच्चे को कैरियर और शिक्षा में ज्यादा बेहतर देखना चाहते हैं तो वे इस टेस्ट के माध्यम से यह जाने कि कौन सा लर्निंग स्टाइल बच्चे का ज्यादा स्ट्रांग है, और फिर उसके अनुरूप उसके शिक्षण की व्यवस्थाओं पर धन व्यय भी करें। क्योंकि अगर हम कुछ चीजों में, जब विजुअल के हिसाब से तो पूरा हमारा सिस्टम बना ही हुआ है, और जब हमारा बच्चा विजुअल के हिसाब से नहीं है, वो ऑडिटरी है, तो हमें उसे ऑडिटरी पैटर्न की चीजें उपलब्ध करानी पड़ेंगी। और हम अगर उसको मजबूत बनाने के लिए विजुअल पैटर्न पर ही ज्यादा फोकस करते रहे कि हमें कमजोर है, ट्यूशंस लगवा दिए, अब जहां आपने ट्यूशंस लगवाए वो लोग भी उसको विजुअल पैटर्न के आधार पर ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सामान्यतः सब जगह ऐसा ही पढ़ाया जाता है। हमारी शिक्षा प्रणाली विजुअल लर्नर को सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है, और इसीलिए जो विजुअल लर्नर होते हैं वो टॉपर्स होते हैं, जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, और जो काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं वो बिल्कुल बेकार स्टूडेंट माने जाते हैं, प्रॉब्लम चाइल्ड माने जाते हैं, क्योंकि वो शांति से बैठ भी नहीं सकते। अब हर व्यक्ति को अगर हमें अच्छे शिक्षा प्रदान करनी है तो हमें उसकी लर्निंग स्टाइल को समझकर उसके अनुरूप
उसके ऊपर काम करने से ही लाभ होगा। ऑडिटरी लर्नर को विजुअल पैटर्न पर पढ़ाना और फिर उससे परिणामों की आशा करना, बिल्कुल ये उसके साथ अन्याय है। ये उसमें बहुत सारी फिर व्यक्तित्व में विकृतियां भी पैदा हो जाती हैं जब हम इस तरह की चीजें बार बार बच्चे के साथ होती हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बहुत जरूरी है, जो आप अपने बच्चे की शिक्षा पर पैसा खर्च कर रहे हैं उसकी दिशा ठीक हो, उसके लिए आपको यह समझना जरूरी है कि आपका बच्चा किस तरह का लर्नर है। अंत में मैं फिर आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप पहले संबंधित बच्चे का लर्निंग स्टाइल समझें और फिर उसके बाद उसके लिए सारी चीजें तैयार करें। और यहाँ पर एक बात और फिर मैं कहना चाहूंगा कि यह चीजें जितनी पहले पता लग जाएंगी उतनी ज्यादा मददगार होंगी। और इसके अतिरिक्त आप जब भी ऐसा करेंगे, आयु के किसी भी पड़ाव में इन बातों को जानना आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपकी नौकरी लग चुकी है और आप अपने कैरियर से भी संतुष्ट नहीं है तो भी आप विज्ञान की मदद लें और अपना ये आकलन, अपना एक DMIT टेस्ट करवाएं और उसके बाद आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीजें, आपका लर्निंग स्टाइल्स कैसा है। बहुत सारी चीजें पता ही चलती हैं इस टेस्ट में। अभी आज हमने केवल लर्निंग स्टाइल्स के ऊपर बात करी है और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक विद्यार्थी ऐसा भी था जिसका केवल लर्निंग स्टाइल से हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, उसकी मल्टीपल इंटेलिजेंस भी पता लगनी चाहिए। तो इस DMIT टेस्ट में मल्टीपल इंटेलिजेंस का भी पता चलता है। हम आगे के वीडियोस में मल्टीपल इंटेलिजेंस कैसे मदद कर रही है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। अभी तो हमने आज बातचीत करी है केवल अपने लर्निंग स्टाइल्स के ऊपर। तो मैं पुनः कहूँगा कि अगर अभिभावक अपने बच्चे से बेहतर परिणाम चाहते हैं तो पहले ये जानें कि आपका जो बच्चा है वो किस लर्निंग स्टाइल्स में ज़्यादा बेहतर है। धन्यवाद।